हो सकता है साहब की नॉलेज में भी ना हो वो। पहली बात तो ये कि ये जो 7 आदमी हैं इनके खिलाफ प्रूफ। जो मस्जिद का कैमरा लगा हुआ है वो ऊपर के लिए लगा हुआ है, 9 फुट का भरत है मस्जिद का, और जो जहां की ये घटना है वहां उससे नीचे सीढ़ियों से जाकर के वहां जो मौलवी के कमरे बने हुए हैं, ये वहां की घटना है, मस्जिद के अंदर की ही, ना कि कोई परिसर से बाहर है। जो कैमरा लगे हुए हैं वो ऊपर की तो फिल्म बनाते हैं, नीचे कोई कैमरा ही नहीं है। बार बार बात आती है कि ऊपर की हमारे पास फुटेज में वो आ नहीं रहे। कैसे आ जाएंगे वो? अगर छत पर कैमरा लगा हुआ है तो नीचे की फुटेज में कहां से आ जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैंने एसपी साहब से कहा, वो कहने लगे जी कोई प्रूफ नहीं मिल रहे। मैंने कहा जी 5-7 गवाह हैं मेरे पास चश्मदीद, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर के वहां एंट्री की थी। जो लड़की को निकाल करके लाए थे वो 5-7 गवाह हमारे पास हैं। उन्होंने कहा है तो उनके बयान करवाओ। हमने बयान भी करवा दिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस समय कैमरा नहीं थे या जहां कैमरा नहीं है, क्या कैमरे से ही पता चलेगा वहां का? गवाहों से ही तो पता चलेगा। चश्मदीद गवाह भी तो कुछ होता है। आप गवाहों से गवाही ले चुके हैं, क्या उन पर विश्वास नहीं फिर भी चश्मदीद गवाहों पर? पहली बात तो यह कि वे वहां पर थे। अब बात आती है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन को शाबाशी देने वाली बात। मैं प्रशासन की बातें बताता हूं, फिर आप सब देना शाबाशी किस चीज की देना चाहते हो। जब आईओ मैडम थी सीमा, आईओ के ऊपर सारा केस डिपेंड करता है। लड़की उसके पास रही, हमसे मिलाना बंद कर दिया और लड़की से कहती है कि जो लड़का है ना उसके ऊपर तो रेप का केस लगाना है तुझे, और मौलवी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना है। पहली कार्रवाई आईओ की, ये पहली कार्रवाई है जी आईओ की, जिसके लिए हमें शाबाशी देनी चाहिए। लड़की को डरा दिया गया, धमका दिया गया। फिर उसके बाद में जब लड़की को पूरी तरह काबू में कर लिया गया कि क्या करना है उसे, फिर हमसे मिलवाया गया। लेकिन लड़की बार बार हमसे ये कहती रही, ये मैडम बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप चिंता ना करें, चाहे बुजुर्ग को बुलाएं चाहे हम जाएं। लड़की कहती पापा चिंता मत करो, मुझे सब कुछ समझा दिया है मैडम ने। ये चीज भी ये गुरुजी बैठे कई बता देंगे जिनके सामने की बात है। लड़की हमारी एक नहीं सुन रही थी उस समय। उसके बाद में क्या होता है, लड़की को एक रिश्वत कह लो उसको, मैडम कहती है तुझे उस लड़के से मिलाती हूं जिसने उसका ब्रेन वॉश किया, लेकिन तुझे ऐसे कहना है जैसे मैं कहूंगी, ऐसे करना है जैसे मैं करूंगी। ये सब मैडम का पढ़ाया हुआ उसे रिश्वत है इस चीज की कि तब मिलाऊंगी लड़के से जब पहले ये बात आ जाएगी कि मानेगी मेरी बात को। वो झूठी वीडियो बनाई कि तू ऐसे कह दे और मैं इसको भेजूंगी नहीं जज के पास, मैं बना के देख रही हूं तू बोल सकती है या नहीं बोल सकती है। एक वीडियो बनाई झूठी, जिसमें झूठे बयान दर्ज करवाए लड़की से, जैसा मनवाया वैसा कहलवाया, और उस वीडियो को वहां भेज दिया गया जज के पास 164 के बयान होने से पहले। उसके बाद बयान हो जाते हैं। बयान होने के बाद में लड़की को वापस रीमेडिकल के लिए ले जाया जाता है। हमने पूछा बहन जी कहां ले जा रहे हो? अब लड़की हमें वापस कर दो। जी हम रीमेडिकल के लिए ले जाते हैं। ले गए, हमने लड़की की मम्मी भेज दी, 4-5 और बच्चे गए थे हमारे युवा साथी। युवा साथियों को बाहर भगा दिया गया, लड़की की मम्मी को भी बाहर कर दिया गया। लड़की से पूछा मेडिकल कराना चाहते हो? उसने कहा हाँ जी मेडिकल कराना चाहती हूँ। बेटे मेडिकल की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में ये बेइज्जती होगी, फलाना होगा, और मैं इस पर मैंने लिख दिया है कि हम मेडिकल नहीं कराना चाहते। लड़की के भी साइन करवा लिए और लड़की की मम्मी के भी साइन करवा लिए उस पर। यह कार्रवाई भी एसएचओ सीमा के द्वारा की गई, ये सारी कार्रवाई। अब उससे आगे बढ़ते हैं। जब गिरफ्तारियां होने वाली थी, जब हमने पुलिस को बुलाया तो साहिल ढिल्लो जी जो गए थे गिरफ्तार करने के लिए,
वो पुलिस वहां पर जाकर के खड़ी हो गई सीढ़ियों पर। मैं खुद वहां गया, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब इनको गिरफ्तार कीजिए, सारे लोग यही हैं, आज जिस मुद्दे पर बैठे हैं हमें बैठना नहीं पड़ता। यदि साहिल ढिल्लो जी अंदर जाते और उनको सबको वहीं से गिरफ्तार कर लेते। सारे वहीं मौजूद थे, 60-70 आदमी थे, लेकिन जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की रूपरेखा कर रखी थी, जो करा रहे थे, वो भी सब वहीं थे, उनको वहीं गिरफ्तार कर लेते। लेकिन पता क्या कहा ढिल्लो जी ने? खुद मुझसे कहा हम मस्जिद के अंदर नहीं जाएंगे, जिसको ला करके दे दोगे हम उसको पकड़ करके ले जाएंगे। इसकी शाबाशी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? 60-70 आदमी एक तरफ और 6-7 आदमी एक तरफ, और फिर भी हमने जान हथेली पर लेकर के, हमें गालियां मिल रही हैं, हमें चैलेंज मिल रहे हैं, तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम यहां से चले जाओ। इतना होने के बावजूद भी हमने उस मौलवी को, जो ये कुकृत्य करवा रहा था, उस मौलवी को पकड़ करके ढिल्लो जी को दिया। लेकिन ढिल्लो जी उसको ही लेकर के और हमको लेकर के, हमारी लड़की को लेकर के थाने आ गए। उसकी भी शाबाशी मिलनी चाहिए उन्हें। उसके बाद में शायद तीसरे या चौथे दिन डीएसपी साहब ने हमें बुलाया अपने ऑफिस के अंदर, और उन्होंने वो बातें बताई जो मीडिया पर भी आई थी। अब तुम इतने आए हो, पहले 1000 आए थे, उसके बाद में 150 रह गए, और आज तुम गिनती के 1 2 3 4 5 6 रह गए हो। जबकि 6 हम इसलिए थे क्योंकि डीएसपी साहब का आग्रह था कि भीड़ को बाहर करो, केवल कुछ लोग आ जाओ, 5 आदमी। हम तो फिर भी 6 पहुंच गए। खुद ने ही तो उन्होंने कहा था कि कम आ जाओ, और फिर हमको आईना दिखा दिया कि आप तो गिनती के 6 आए हो, और जब केस लड़ोगे तो अकेले ही जाओगे केस लड़ने के लिए। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अय्यूब खान को केस से बाहर कर दो। मैंने कहा जी वो क्यों? वो बूढ़ा है, फलाना है, फलाना है। मात्र अय्यूब खान, सारी लड़ाई जो चल रही है अय्यूब खान, प्रशासन को अय्यूब खान रिलीज चाहिए। क्यों चाहिए मुझे नहीं पता। अच्छा जी, उसके बाद में बात नहीं बनी, हमने मना कर दिया, हम किसी को छुड़ाने वाले नहीं हैं। आप तहकीकात कीजिए, छूटते हैं तो किसी को भी छोड़ दीजिए, हम क्यों छुड़ाएं किसी को। उसके बाद में एसपी साहब ने बुलाया अगले ही दिन, सिंगला जी ने। सिंगला जी ने भी वही शुरुआत की। इसमें एक अय्यूब खान है, वो बहुत भला मानस है। मैंने कहा हाँ जी पता है हमें, उसको छुड़वा दीजिए। क्यों? अरे वो हार्ट पेशेंट है, वो मर जाएगा। जो हार्ट पेशेंट है क्या वो क्राइम नहीं करता? क्या वो क्राइम नहीं करता? हार्ट पेशेंट है जो। उसके बाद में उन्होंने 1 2 चीजें और बताई हमें। ये भी कहा कि जो मौलवी है ना, जिसको मैंने गिरफ्तार किया है, मैं पहला एसपी हूं जिसने किसी मौलवी को गिरफ्तार किया है। तो मैंने भी कहा जी हम आपके प्रशंसा कर रहे हैं इस चीज की, तो आपने किया है, लेकिन मेरे पास किसी एमएलए का फोन आया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं नहीं कह रहा, एसपी साहब के वर्ड कह रहा हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि यदि मौलवी साहब को जल्दी नहीं छोड़ा गया, इनको ज्यादा दिनों तक बंद रखेंगे तो ये देश हिल जाएगा। ये सारी कार्रवाई पुलिस विभाग के ही द्वारा की गई है, जिनकी शायद हमें तारीफ करनी चाहिए या उनको कोई इनाम दे देनी चाहिए। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं जी, जो वो दोषी हैं, ये अय्यूब 2 बार सरपंच रह चुका है जी। हाँ जी, और ये कितना सीधा है, कितना सच्चा है। FIR नंबर 474 निकाल लीजिए 2015 की। हम ये चाहते हैं जी कि जो ये रह रहे हैं, सबसे पहले तो इनको गिरफ्तार किया जाए, ये जो आरोपीगण हैं, क्योंकि सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया जाए। ये केस में शामिल हैं, गवाही हम दे चुके हैं, उसको पढ़ा जाए गवाही को क्या लिखा है उसमें, शायद वो पढ़ी नहीं गई। ठीक है, ये हमारी मूल